बिग बॉस के घर में अक्सर मतलब बड़े बड़े मुद्दे ही झगड़े की वजह बनते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन आज हम एक ऐसी घटना को समझने वाले हैं जहां एक बहुत मामूली सी चीज, एक मस्कारा, दो दोस्तों फरहाना और तान्या की दोस्ती टूटने का कारण बन गया। बिल्कुल। और ये आप देखें तो एक तरह से प्रॉक्सिमिटी प्रेरित संघर्ष का क्लासिक उदाहरण है। प्रॉक्सिमिटी प्रेरित संघर्ष। हाँ, मतलब जब लोग 24 घंटे एक बंद माहौल में रहते हैं ना, हाँ। तो छोटी से छोटी चीजें भी पर्सनल बन जाती हैं। वो पावर डायनामिक्स का प्रतीक बन जाती हैं। अच्छा, तो मतलब मस्कारा तो बस एक चिंगारी थी। चिंगारी थी, बारूद तो लगता है पहले से ही जमा था। और कहानी की शुरुआत भी देखी, कितनी सीधी सी थी। तान्या ने बस इतना पूछा कि रात को जो मस्कारा लिया था वो कहाँ है। एक सीधा सा सवाल। हाँ, पर फरहाना का जवाब था, मैं तुम्हारी नौकर नहीं हूँ। और बस यहीं से सब शुरू हुआ। ये सिर्फ एक गुस्से वाला जवाब नहीं था, है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पावर प्ले था। पावर प्ले? हाँ, उस एक लाइन से फरहाना ने उनके रिश्ते की पूरी डायनामिक को ही मतलब चैलेंज कर दिया। अच्छा। वो ये नहीं कह रही थी कि मुझे नहीं पता, वो कह रही थी मुझसे इस तरह पूछने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। और फिर तो बात बिगड़ती चली गई। तान्या ने कहा, तुम हमेशा एटीट्यूड में क्यों रहती हो? और फरहाना ने पलट कर कहा, तुम मुझे जज करने वाली कौन होती हो? तो क्या ये झगड़ा वाकई इतना अचानक हुआ, या आपको लगता है कि ये बातें पहले से ही थीं? देखिए, ये बातें हमेशा सतह के नीचे रहती हैं। बस उन्हें बाहर आने का एक मौका चाहिए होता है। और यहाँ वो मौका मस्कारा ने दे दिया। और फिर जो शब्द इस्तेमाल हुए, जैसे तान्या का फरहाना पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाना। हाँ, ये बहुत सोचे समझे शब्द थे। ये सिर्फ एक इल्जाम नहीं है। इसका क्या मतलब है गेम के हिसाब से? जब आप किसी पर विक्टिम कार्ड खेलने का आरोप लगाते हैं, तो आप असल में कह रहे होते हैं कि वो अपनी गलती नहीं मान रही हैं। अच्छा। बल्कि सहानुभूति लेने की कोशिश कर रही हैं। और ये बिग बॉस में एक बहुत ही क्या कहते हैं, असरदार स्ट्रैटेजी है। और इसके जवाब में फरहाना ने तान्या को फेक कह दिया। और वो एक ऐसा शब्द है जिससे वापस आना बहुत बहुत मुश्किल है। फेक कहना तो मतलब? हाँ, वो किसी के गेम पर सबसे बड़ा हमला है। आप उनके पूरे व्यक्तित्व पर ही सवाल उठा रहे हैं कि जो तुम दिख रही हो वो तुम हो ही नहीं। बिल्कुल। तो एक तरफ से इमोशनल मैनिपुलेशन का आरोप और दूसरी तरफ से पहचान पर हमला। और इसी बीच में दूसरे घर वाले भी आ गए, जिसने मामले को और बिगाड़ दिया। हाँ। यहाँ हमें ग्रुप पोलराइजेशन का असर दिखता है। ग्रुप पोलराइजेशन मतलब जैसे ही दूसरे लोग बीच में आए, दोनों अपने अपने पक्ष पर और भी मजबूत हो गए। अच्छा। अब ये झगड़ा सुलझाने के लिए नहीं था, ये एक पब्लिक परफॉर्मेंस बन गया था। तो अब पीछे हटना नामुमकिन हो गया था। हाँ, अब इज्जत का सवाल और भी बड़ा हो गया था। और आखिर में बात पहुंची फुटेज के लिए टारगेट करने जैसे गंभीर आरोपों तक। और दूसरी तरफ से गलती पकड़ी जाए तो हैरेसमेंट का टैग लगा देती हो। ये तो बहुत भारी इल्जाम है। बिल्कुल। जब आपको लगता है कि आप लड़ाई हार रहे हैं, तो आप अपने सबसे बड़े हथियार का इस्तेमाल करते हैं। और ये आरोप दिखाते हैं कि दोस्ती और विश्वास मतलब पूरी तरह से खत्म हो चुका था। हाँ, ये अब दोस्तों की लड़ाई नहीं थी, ये गेम में बने रहने के लिए दो दुश्मनों की जंग बन गई थी। तो एक मस्कारा से शुरू हुई बात ने हमें एक रिश्ते के अंदर की सत्ता की लड़ाई, गेम की स्ट्रैटेजी और एक बंद घर के मनोवैज्ञानिक दबाव को साफ साफ दिखा दिया। और दोस्ती तो टूटी ही, घर का माहौल भी तनाव से भर गया। सही बात है। ये घटना मतलब एक जरूरी सवाल छोड़ जाती है। हम सब बिग बॉस के घर में तो नहीं रहते, नहीं, लेकिन हम सब रिश्तों में रहते हैं, दबाव में रहते हैं। हाँ, ये तो है। तो क्या हमारे रिश्ते भी बस एक मस्कारा जैसी छोटी सी अनकही बात के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब वो एक दिन बाहर आए और सब कुछ बिखेर कर रख दे? हाँ, इस पे सोचना तो बनता है।